अस्सलामु अलैकुम सभी दोस्तों का इस खास वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे मगर बेहतरीन और खूबसूरत देश के बारे में, भूटान। यह देश सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनूठी संस्कृति और शांति प्रिय लोगों के लिए भी मशहूर है। भूटान की जानकारी। भूटान एक छोटा देश है जो दक्षिण एशिया में हिमालय के बीच बसा हुआ है। यह देश दुनिया भर में अपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशी इंडेक्स के लिए जाना जाता है, जो सिर्फ जीडीपी आर्थिक उत्पादन को नहीं बल्कि लोगों की खुशी और मानसिक शांति को भी मापता है। इस्लामिक दृष्टिकोण। इस्लामी इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो भूटान एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लेकिन यहां के लोग धार्मिक सद्भावना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाने जाते हैं। मुसलमान यहां अपनी इबादत और धार्मिक प्रथाओं को निजी स्थानों में अदा करते हैं और सरकार भी सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान करती है। भूटान की अनूठी विशेषताएं। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो आधिकारिक रूप से कार्बन नेगेटिव है, यानी यहाँ के जंगल इतनी अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं कि यह प्रदूषण से भी अधिक स्वच्छ वातावरण बना देता है। साथ ही यह अपने सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए पर्यटन को भी सीमित रखता है। यह देश अपनी स्थिरता और शांति के कारण पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आपको भूटान के बारे में यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप इस देश की यात्रा करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भूटान में मुस्लिम जनसंख्या और मस्जिदों की संख्या। भूटान में मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत कम है। हालांकि सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह झांत है कि भूटान में कोई आधिकारिक मस्जिद नहीं है। मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक अनुष्ठान निजी स्थानों पर करते हैं। भूटान का इतिहास। भूटान का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है। लगभग 2000 ईसा पूर्व से यहाँ मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। 9वीं शताब्दी में तिब्बत में अशांति के कारण कई बौद्ध भिक्षु भूटान आए, जिससे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। 12वीं शताब्दी में ड्रुक्पा कग्युपा संप्रदाय की स्थापना हुई, जो आज भी प्रमुख है। 17वीं शताब्दी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिनचुलू संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे भूटान को सीमावर्ती क्षेत्रों के बदले वार्षिक अनुदान मिला। 1907 में राजशाही की स्थापना हुई और 1939 में भारत भूटान संधि के तहत भारत ने भूटान की कुछ भूमि लौटाई और उसकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूटान ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिससे यह देश अद्वितीय बना हुआ है। 20वीं शताब्दी में भूटान राजशाही की स्थापना 1907 में गोन्सा उग्येन वांगचुक को भूटान का पहला ड्रुक ग्याल्पो राजा घोषित किया गया। इससे पहले भूटान में विभिन्न क्षेत्रीय शासक और धार्मिक नेता शासन करते थे, लेकिन उग्येन वांगचुक ने एकीकृत राजशाही की स्थापना की। भारत भूटान संधि 1939। भूटान और भारत के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई, जिसके तहत भारत ने भूटान की संप्रभुता को मान्यता दी और उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देने का वादा किया। इस संधि के तहत भूटान ने अपनी विदेश नीति में भारत की सलाह को स्वीकार किया। आधुनिकीकरण की शुरुआत 1950-1980 जिग्मे दोरजी वांगचुक 1952-1972 के शासनकाल में भूटान में आधुनिक सुधारों की शुरुआत हुई। 1953 में नेशनल असेंबली सोंगडू की स्थापना हुई, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव पड़ी। दास प्रथा को समाप्त किया गया और पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता। 1971 भूटान ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत किया और 1971 में संयुक्त राष्ट्र यूएन का सदस्य बना। 20वीं शताब्दी में भूटान संविधान और लोकतंत्र। 2008 जिग्मे सिंगे वांगचुक 1972-2006 ने लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 2006 में गद्दी छोड़ दी और अपने पुत्र जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को राजा बनाया। 2008 में भूटान ने संवैधानिक लोकतंत्र को अपनाया और पहली बार संसदीय चुनाव हुए। एक नई संविधान बनाई गई, जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस।
भूटान ने आर्थिक विकास से ज्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को प्राथमिकता दी। इसका उद्देश्य नागरिकों के मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुख समृद्धि को बढ़ावा देना है। भारत और चीन के साथ संबंध भारत भूटान का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा समझौते हैं। चीन के साथ भूटान का कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन सीमा विवाद को लेकर कई दौर की वार्ताएं हुई हैं। भूटान ने अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए हैं। आज यह दुनिया में अपनी अनूठी नीतियों, पर्यावरण संरक्षण और शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है। भूटान का इतिहास, आधुनिक भूटान और इसके सामाजिक आर्थिक पहलू, लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक परिदृश्य, 2008 के बाद लोकतंत्र का विकास। भूटान में पहला लोकतांत्रिक चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें ड्रुक फोएनसुम शोकपा डीपीटी पार्टी विजयी रही। इसके बाद 2013 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सत्ता में आई, लेकिन 2018 के चुनाव में ड्रुक न्यामरुप शोकपा डीएनटी ने सरकार बनाई। भूटान में राजनीति अब स्थिर हो चुकी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो रही है। राज्यशाही की भूमिका भूटान में अभी भी राजा ड्रुक ग्यालपो को सम्मान और प्रभाव प्राप्त है। हाल के दशकों में राजाओं ने लोकतांत्रिक सुधारों का समर्थन किया और भूटान की संस्कृति और स्थिरता को बनाए रखने में भूमिका निभाई। अर्थव्यवस्था और विकास, हाइड्रो पावर, जल विद्युत उद्योग। भूटान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो पावर है। भारत भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश करता है और भूटान भारत को बिजली निर्यात करता है। यह भूटान की जीडीपी का बड़ा हिस्सा बनाता है। पर्यटन उद्योग, भूटान में पर्यटन को नियंत्रित और सीमित रखा गया है ताकि पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। नीति के तहत विदेशी पर्यटकों से अधिक शुल्क लिया जाता है। टाइगर नेस्ट मठ, पुनाखा जोंग और थिम्पू जैसे स्थान पर्यटन के मुख्य आकर्षण हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, भूटान की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। चावल, मक्का, आलू और फल सब्जियां मुख्य फसलें हैं। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और 100% ऑर्गेनिक राष्ट्र बनने की योजना पर काम कर रही है। समाज और संस्कृति, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपने विकास का मानक बनाया है। यह 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: सतत और न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन, सुशासन। भाषा और धर्म, भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, लेकिन नेपाल भाषी लोहत्सम्पा और शरचोप समुदायों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। अधिकांश जनसंख्या महायान बौद्ध धर्म का पालन करती है, जबकि हिंदू और मुस्लिम अल्पसंख्यक भी हैं। पारंपरिक परिधान, पुरुष घो और महिलाएं किरा नामक पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। यह परिधान भूटानी संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता, भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, यानी यह जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे अधिक अवशोषित करता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश के 70% क्षेत्र में जंगल बने रहें। भूटान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत भूटान संबंध और वैश्विक कूटनीति, भारत भूटान का सबसे करीबी सहयोगी है और व्यापार, रक्षा और शिक्षा में सहायता करता है। 2020 में भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता हुई, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। भूटान संयुक्त राष्ट्र, सार्क और जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। भूटान ने अपनी अनूठी नीतियों के माध्यम से संतुलित विकास किया है। यह देश आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए। आने वाले वर्षों में भूटान जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। भूटान का इतिहास, भाग, भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं। भूटान ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और विकास के बीच संतुलन बनाए रखा है, लेकिन 21वीं सदी में इसे कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक चुनौतियां और विकास की रणनीतियां। आर्थिक निर्भरता और विविधीकरण। भूटान की अर्थव्यवस्था जल विद्युत पर्यटन पर निर्भर है।
भारत इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिससे भूटान की आर्थिक स्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, जैविक खेती और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना चाहती है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, बढ़ती युवाओं की बेरोजगारी सरकार के लिए चिंता का विषय है। अधिकांश युवा सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में कम अवसर उपलब्ध हैं। भूटान स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान करना चाहता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास भूटान ने और डिजिटल सेवाओं को अपनाना शुरू कर दिया है। ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार 5G तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों में निवेश करने की योजना बना रही है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियां, ग्लेशियरों का पिघलना और प्राकृतिक आपदाएं। भूटान हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और कृषि पर प्रभाव पड़ता है। सरकार जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन योजनाओं पर काम कर रही है। सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। सरकार 2050 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की योजना बना रही है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए नेशनल पार्क और संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक संरक्षण, पारंपरिक मूल्यों और आधुनिकता के बीच संतुलन, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक भूटानी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक रीति रिवाजों पर असर पड़ रहा है। सरकार शिक्षा प्रणाली में संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के प्रयास कर रही है। लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, भूटान में महिलाओं को पारंपरिक रूप से सम्मान दिया जाता है, लेकिन राजनीति और व्यापार में उनकी भागीदारी कम है। सरकार महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति। भारत भूटान संबंध भारत और भूटान के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत भूटान को जल विद्युत परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और शिक्षा में सहायता प्रदान करता है। 21 में भूटान ने भारत से कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त की थी, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद। चीन और भूटान के बीच कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है। डोकलाम विवाद 2017 के कारण भूटान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। हाल के वर्षों में सीमा वार्ता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक मंच पर भूटान की भूमिका। भूटान संयुक्त राष्ट्र, UN, SAARC, SAARC और बिम्स्टेक जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर भूटान वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन रहा है। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। भूटान ने एक संतुलित विकास मॉडल अपनाया है, जहां आधुनिकता और पारंपरिक मूल्यों को साथ रखा गया है। हालांकि देश को जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विविधीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भूटान एक और अधिक समृद्ध और स्थिर राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।